हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर पर। दोस्तों, इस बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में कई सितारे हीरो बनने का सपना लिए आते हैं और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपना करियर सफल बनाने के लिए अभिनेता और अभिनेत्रियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं। वहीं कई सेलेब्स इंडस्ट्री के काले सच को भी दुनिया के सामने ला चुके हैं, जिसमें से एक है कास्टिंग काउच का सच। अक्सर अभिनेत्रियां इंडस्ट्री के बारे में यह खुलासा करती हुई नजर आई है कि उन्हें कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा है, जिसके बाद उन अभिनेत्रियों को लोगों का समर्थन मिलता है। लेकिन केवल अभिनेत्रियां ही नहीं, बल्कि अभिनेताओं को भी इस दर्द से गुजरना पड़ा है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसी हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। बॉलीवुड में आप पैसे कमाने और मजे के लिए किसी के साथ में भी सो सकते हैं। खुलेआम उसे मीडिया में ऐसे गाया जाएगा जैसे देश के विकास में जिन्होंने क्रांतिकारी योगदान दिया हो। इसे बुरा नहीं माना जाएगा। यह भी एक वजह है कि लोग बॉलीवुड के लिए पागलपन की हद तक बावले हुए घूमते हैं और जहां जगह बनाने के लिए लोग टांगे नहीं, पूंछ उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। विलेन का रोल करके हीरो को भी हमेशा बराबर की टक्कर दी है। ये लीजेंड है शक्ति कपूर कास्टिंग काउच वाले। वैसे शक्ति कपूर को जब भी याद करते हैं तो कास्टिंग काउच के मामले में कितने ट्रोल किया जाता है, लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने और भी बहुत सारी बातें कही थी जो बॉलीवुड की पोल खोलने के लिए काफी है। कास्टिंग काउच के अलावा शक्ति कपूर ने और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है, खासकर नई एक्ट्रेस और मॉडल्स को ऊपर उठाने में और आगे बढ़ाने में। शक्ति कपूर के महान कार्यों का पिटारा खोलने से पहले जान देते हैं कि इनकी पिछली लाइफ कैसी थी। शक्ति कपूर का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में। पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था, जो कि दिल्ली की दर्जी की दुकान चलाते थे। मां का नाम सुशीला था, वह एक हाउसवाइफ थी। शक्ति कपूर के 2 भाई और एक बहन है। शक्ति कपूर की स्कूलिंग दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से हुई थी। शक्ति कपूर बचपन से नॉटी किस्म का बच्चा था। 10th क्लास तक अपने 5 से स्कूल बदलने पड़े क्योंकि हर बार उसे स्कूल से नाम काट कर भगा दिया जाता था, और कारण एक ही होता था कि वह शरारत बहुत ज्यादा करता है, जितने क्लास के सभी बच्चे और टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। ऐसे ही अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करके 12th क्लास जैसे तैसे पास की और दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के दौरान भी शक्ति कपूर अपनी बाइक पर गर्ल्स कॉलेज के बाहर चक्कर काटता रहता। नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शक्ति कपूर पूरे दिन उसके कॉलेज के बाहर चक्कर काटता रहता था। लड़कियों के लिए उसके साथ में और भी कई सारे लड़के होते थे और वह सारे लड़के लड़कियों के लिए ही वहां पर पड़े रहते थे। ऐसे ही चक्कर काटते बीते कॉलेज खत्म हुआ तो पिता ने कहा कि दर्जी की दुकान संभाल दो, लेकिन शक्ति कपूर ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता था। लेकिन तभी शक्ति को एक्टिंग में इंटरेस्ट होने लगा तो वह दिल्ली से पुणे आ गया और एक्टिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। एक्टिंग कोर्स करने के बाद में उसने फिल्मों में ट्राई करना शुरू किया और पहली फिल्म मिली साल 1975 में। 1975 से 1980 तक शक्ति कपूर ने लगभग 15 से 16 फिल्मों में काम किया। उसी दौरान एक इत्तेफाक की वजह से शक्ति कपूर को फिरोज खान और विनोद खन्ना की फिल्म कुर्बानी, उसमें लीड विलेन का रोल मिल गया। फिल्म हिट हुई तो शक्ति कपूर की गाड़ी भी फिल्मों में चलने पड़ी। कुर्बानी के साथ ही शक्ति कपूर को सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के लिए भी साइन कर लिया था। इसमें भी शक्ति कपूर मैन विलेन बना था। उस समय तक शक्ति कपूर का नाम था सुनील सिकंदर लाल कपूर, जो कि इसका असली नाम है, लेकिन सुनील दत्त को विलेन का यह नाम जो है पसंद नहीं आया और सुनील दत्त ने सुनील सिकंदर लाल कपूर को शक्ति कपूर नाम रखने की सलाह दी और इस तरह सुनील कपूर बन गया। शक्ति कपूर। रॉकी और कुर्बानी हिट हुई, जिससे शक्ति कपूर को काम मिलना चालू हो गया। यहीं से शक्ति कपूर को पहचान मिलनी शुरू हो गई।
इसके बाद इसे लगातार फिल्में मिलने शुरू हो गई थी। इसके बाद उसने विलेन के रोल प्ले करने भी शुरू कर दिए। साल 1990 के बाद यह कॉमेडी रोल भी करने लगा था। शक्ति कपूर एक्टर के रूप में वास्तव में बहुत अच्छा है। एक्टिंग अच्छी है और अपने हर रोल को इतने पूरी शिद्दत से निभाया है। भले ही विलेन बना हो या कॉमेडियन बना, हर कोई रोल को उसने बहुत अच्छे से प्ले किया है। दौलत और शोहरत आई तो इतनी अय्याशी करने शुरू कर दी। अय्याश तो ये पहले से ही था, लेकिन दौलत आने के बाद में इतने उनके अय्याशी करने शुरू कर दी। शक्ति कपूर का नाम पहली बार विवाद में साल 1993 में आया, जब एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ में शक्ति कपूर को उसकी गाड़ी में बीन बजाते हुए देखा गया। शक्ति कपूर उस समय शादी कर चुका था और उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। शक्ति कपूर शिवांगी कोल्हापुरी से शादी की, जो कि पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है, और उसने भी 1-2 फिल्मों में काम किया हुआ है। 1993 के बाद 1997 में और फिर साल 2001 में शक्ति कपूर को छोटी एक्ट्रेस के साथ में अय्याशी करते हुए देखा गया और इसका नाम प्लेबॉय की तरह फेमस होता चला गया। लेकिन साल 2005 में इंडिया टीवी के द्वारा जारी किया गया एक वीडियो ऐसा आया जिसमें शक्ति कपूर का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। इस स्टिंग वीडियो में शक्ति कपूर काम दिलाने के बहाने अश्लील बातें कर रहा था और काम के बदले में रिलेशन बनाने की डिमांड भी कर रहा था। इस वीडियो में शक्ति कपूर ने बॉलीवुड को लेकर कई खुलासे किए थे। शक्ति ने कहा कि बॉलीवुड में ऐसा एक भी फिल्म मेकर नहीं है, एक भी बड़ा एक्टर नहीं है जो काम के बदले में एक्ट्रेस के साथ में रात ना बिताता है। शक्ति कपूर ने यश चोपड़ा, सुभाष घई और अमित खन्ना जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर का नाम खुलेआम लिया। शक्ति ने कहा था, ये बड़े बड़े नाम एक्ट्रेस को बिना लालच के काम क्यों देंगे, क्यों आगे बढ़ाएंगे और क्यों बड़े बड़े बैनर में किसी को भी ऐसे मौका दे देंगे। लेकिन जी मौका देते हैं, क्योंकि यह लोग भी नई नई लड़कियों के साथ में रात गुजारते हैं और लड़कियां भी जो है यह सारे काम खुशी से करती, क्योंकि उन्हें आसानी से फिल्मों में ब्रेक मिल जाता है, वह भी बड़े बैनर में। शक्ति कपूर ने कई बड़ी एक्ट्रेस का भी नाम लिया था। शक्ति ने कहा था कि प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी आज लगातार फिल्में कर रही है क्योंकि वह बॉलीवुड में स्टार बनने आई है, इंडस्ट्री को दिल से अपनाया है। यह सब भी फिल्म मेकर के साथ में सोती है और तभी इन्हें फिल्में लगातार मिलती रहती हैं। यही नहीं, शक्ति कपूर ने वीडियो में लड़की से सीधे सीधे बोला था कि अगर उसे काम चाहिए तो जैसे मैं कहता हूँ उसे वैसे ही करना होगा, और इंडस्ट्री में कोई भी एक्ट्रेस कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाए, एक भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं तो कम से कम एक बार अपनी पूरी लाइफ में किसी फिल्म मेकर या किसी डायरेक्टर या किसी एक्टर के साथ में ना सोई हुई हो। लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में सोती ही है, कभी कैरियर के लिए तो कभी पैसों के लिए, और जो एक बार किसी के साथ में सो गई वह इसी तरह बड़ी स्टार बनती चली जाती है, क्योंकि वह फिर छोड़ ही नहीं पाती। इस स्टिंग वीडियो के आने के बाद में चारों तरफ हल्ला मच गया था, क्योंकि इसमें सिर्फ शक्ति कपूर की अपनी औकात ही नहीं दिख रही थी, बल्कि वह पूरे बॉलीवुड की पोल खोल रहा था और खासकर बड़े बड़े नामों की भी। मजे की बात यह चोपड़ा, सुभाष घई और अमित खन्ना जैसे फिल्में मेकर का शक्ति कपूर के आरोपों पर कभी भी किसी ने तो खुलकर बात की और ना ही कोई मानहानि का केस किया। कैसे उसने इतने बड़े आरोप लगा दिए, कैसे वह इस तरह से उन्हें बदनाम कर रहा है, क्योंकि वह सब कहीं ना कहीं जानते थे कि यह जो बोला गया है वह सच है और वह शक्ति कपूर को झूठा साबित नहीं कर सकती। शक्ति कपूर रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय तक का भी नाम लेकर डायरेक्ट बोला था कि यह सारी की सारी जो एक फिल्म मेकअप के साथ में सोती है और तभी इन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं। लेकिन तीनों इज्जतदार एक्ट्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर सु तक नहीं बोली। अगर ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा या रानी मुखर्जी सच में शरीफ थी, वह मेहनत से फिल्मों में काम कर रही थी,
जगह बना रही थी तो इनमें से किसी ने भी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह भी जानती थी कि शक्ति कपूर ने जो भी कहा है वह कड़वा जरूर था, लेकिन सच था और बात अगर कोर्ट तक गई तो और भी बहुत सारे कर्मकांड लोगों के सामने आ जाएंगे और सबने अपने मुंह में दही जमा ली और कोई कुछ बोला ही नहीं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टॉप की एक्ट्रेस असल में उनकी सफलता का राज क्या है। उसकी स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का चेहरा दुनिया के सामने लाया था। लेकिन कुछ अक्ल के अंधे को लगता है कि यह लोग मेहनत करके सफल होते हैं। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड के खूंखार विलेन शक्ति कपूर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।